लोग लपेटे हैं एफआईआर में, मैं लपेटे शब्द जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। इनमें से बहुत सारे लोगों के बयान तो सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, पर ओवैसी साहब और बहुत सारे पूछ रहे हैं हमारा आरोप बता दो भाई, हमें क्यों लपेटा? आपने इसलिए लपेटा ताकि आप नुपुर और नवीन और बाकी लोगों को बचा सके। नहीं देखिए, मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, माने कि मैं बहुत देर के बाद अभी ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए, दो बातें बड़ी महत्व की है कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग आप करें कि उनको लपेटा गया, मुझे लगता है आपको जैसे वरिष्ठ पत्रकार को शोभा नहीं देता। ये पुलिस का मामला है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में हमें बीच में नहीं आना चाहिए, ना मुझे ना आपको और ना ही किसी पैनलिस्ट को भी। आप तो देखिए, जो पुलिस ने अगर कोई किसी को एफआईआर दर्ज की है तो डेफिनेटली उसके जवाब को वो पुलिस ही देगी, क्या है कैसे है। लेकिन मेरी बात को पूरी होने दे प्लीज, बीच में ना बोले प्लीज। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। देखिए, आज देश के अंदर ये सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, उसकी शुरुआत कहां से हुई मानक जी? आप देखिए कि जिस महिला ने बाकायदा उसने टीवी चैनल की डिबेट में एक किसी इस्लामिक ग्रंथ को कोट करते हुए कोई बात कही, उस पर एक डिस्कोर्स होना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई गलत है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं वो कानूनी कार्रवाई ये करने के बजाय कुछ लोग हैं जो कि घर से निकलते हैं फांसी का फंदा लेकर के, और कोई भी सामने काफिर नजर आता है उसके गले में डाल देते हैं। ये जो स्थिति परिस्थितियां निर्माण हो रही है देश के अंदर, बहुत भयंकर है। आप देखिए कि मौलाना नदीम, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, मास्क लगा लिया है, पता नहीं आलोक जी ने मास्क क्यों लगाया। अभी आ रहा हूं आलोक जी, पूछूंगा आपसे। कोई बात नहीं, मास्क लगाना चाहिए। देखो, कई बार इधर उधर का प्रदूषण भी चला जाता है, कई अलग तरह के पैनलिस्ट हैं इसमें। तो बात यह है कि देखिए, बात यह है कि मैं कहता हूं मौलाना नदीम जो है, जो बूंदी के कलेक्ट्रेट में पुलिस के सामने जिस तरह की जहर उगल रहा था, उस पर एक शब्द नहीं बोलेंगे ये। और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उस पर नहीं बोलेंगे। लालू बिहारी यादव जिसने जिस तरह का हमारे ज्योतिर्लिंग का अपमान किया, घोर शब्दों में जिसकी निंदा करनी चाहिए थी, और अखिलेश यादव को अभी तक सार्वजनिक तौर पर हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए थी, नहीं मांगेंगे जी। और एआईएम के प्रवक्ता के बारे में तो कौन नहीं जानता, ये तो जहरीले सांपों के खान में रहते हैं ये। आप मुझे बताइए कि ये जो है, ये इनके पास जहर बोने के अलावा, जहर उगलने के अलावा और कुछ है क्या? मुझे कुछ कहने की आवश्यकता क्या है? मानक जी, आपके पास सारे पब्लिक डोमेन में सारे इनके सबके स्टेटमेंट है। मैं कहना चाहता हूं, एक महिला की बोटी बोटी नोचना, उसको रेप करने की बात करना, एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है वो, एक रेस्पेक्टेबल पार्टी की वो प्रवक्ता है। आप, मैं कहता हूं, कानूनी कार्रवाई करिए, इससे कोई नहीं रोकेगा आपको, हिंदू समाज ने कभी नहीं रोका। लेकिन आप मस्जिद के अंदर नमाज के लिए जाते हो और पत्थर लेकर के आते हो, ये कौन सी मतलब कानून की बात करते हो आप? और मुझे बताइए, पत्थरबाजी करना क्या न्याय का उल्लंघन नहीं है? एक और अंत में बात बता दूं आपको मैं, मानक जी, आखिरकार क्या पैगंबर मोहम्मद इस बात से खुश होंगे क्या कि आप अगर उनकी मान लो किसी ने तौहीन कर भी दी, तो क्या किसी की जान ले लोगे आप? सर तन से जुदा कर दोगे, उसका रेप कर दोगे? क्या पैगंबर खुश हो जाएंगे इससे? इनके आका खुश हो जाएंगे क्या? क्या ये संस्कृति है इनकी? मैं कहता हूं, और तीसरी और अंतिम बात ये कि जिस तरह से विदेशों में ये जब बोलते हैं तो तालियां सीमा पार से बजती हैं। मानक जी, ये संपूर्ण देश ने देखा है, ये जब जैसे जैसे बोला वैसे वैसे तालियां बजी। किनकी बात कर रहे हैं? बांग्लादेश और टर्की, सभी, मैं कहता हूं तीनों पार्टियों के प्रवक्ता कोई एक से एक कम नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं विनोद बंसल, दिल्ली पुलिस एफआईआर कर लेगी सोच समझ के, आप भड़काऊ बयान दे रहे हैं। मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं, आप चिंता मत करिए मानक जी। विश्व हिंदू परिषद जब बोलता है तो सोच समझ के बोलता है, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते और ना ही गैर कानूनी बात बोल रहे हैं। मैं कहता हूं, बोलते ही यहाँ पर हैं, तालियां सीमा पार से बजती हैं। आखिरकार क्यों, कैसे, ये मैं कहना चाहता हूं। हाँ। देखिए, हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बना के रखा तो किसने रखा? ये कांग्रेस और कांग्रेस के गर्भ से जन्म हुई सारी पार्टियों ने। आज हिंदू समाज जो है तथाकथित अल्पसंख्यक समुदाय के उत्पीड़न का शिकार हो रहा है। आप देखिए, मेरे ज्योतिर्लिंग का अपमान बार बार हो रहा है, और उसके विरोध में अगर मैंने कोई आपके रेफरेंस को कोट करते हुए कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? आपकी सरकार देश में, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में और आधे देश में, आप कह रहे हैं हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? बिल्कुल हो रहा है। मैं कहता हूं, देखिए मानक जी, मैं कह रहा हूं आपको, आपकी सरकार की नाक के नीचे कैसे हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है, बताइए कैसी बात? मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, मैं कह रहा हूं, आप मुझे बताइए, भगवान भोले शंकर की जन्मस्थली पर, भगवान भोले शंकर की पवित्र नगरी में, आप मुझे बताइए कि वहां पर ज्योतिर्लिंग के प्रकटीकरण के बारे में और किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं? ये किसी और देश में हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके विनोद जी, रुक जाइए जैन साहब, ओके, उसके बाद आ रहा हूं आलोक शर्मा। संविधान का अनुच्छेद